एक बार की बात है, गोकुल में एक अजीब खबर फैल गई। गांव के पास वाले जंगल में एक पगला पागल आदमी दिखाई दे रहा था, जो कभी हंसता, कभी रोता और कभी कभी पेड़ों से बातें करता। लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर चुके थे, लेकिन छोटे कृष्ण को तो हर रहस्य की सच्चाई जाननी होती थी। उन्होंने अपने दोस्तों सुदामा, माणिक और बलराम से कहा, चलो चलें, उस पगले से मिलते हैं। पता नहीं वह कौन है, शायद उसे मदद की जरूरत हो। सभी बच्चे डरे, पर छोटे कृष्ण की हिम्मत और मुस्कुराहट देखकर वे भी साथ चल पड़े। जंगल में घना सन्नाटा था। पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। तभी उन्होंने देखा, एक अजीब सा आदमी फटे कपड़ों में बैठा मिट्टी से कुछ बना रहा था। पानी, पानी, वह बुदबुदा रहा था। छोटे कृष्ण धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और बोले, तुम कौन हो? क्या तुम प्यासे हो? पगला चौंक कर उनकी तरफ देखता है और फिर रोने लगता है। मेरा नाम माधव है। मैं कभी एक राजकुमार था, पर मेरी याददाश्त चली गई है। कोई मुझे नहीं पहचानता। छोटे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। भाग 3, सच्चाई सामने आती है। छोटे कृष्ण हर दिन माधव को खाना और पानी देने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन माधव ने एक पुरानी अंगूठी दिखाकर कहा, ये मेरे पिता की दी हुई है। मैं कहीं का राजा था, मुझे याद आ रहा है। छोटे कृष्ण ने वह अंगूठी गांव के बुजुर्ग नंद बाबा को दिखाई। उन्होंने बताया, यह तो उज्जैनी राज्य की राजमुद्रा है। इसका मतलब ये सच में कोई राजकुमार है। भाग 4, छोटे कृष्ण की बुद्धिमानी। छोटे कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने गोकुल के लोगों से कहा कि वे माधव को एक सम्मान समारोह में बुलाएं और उसके सामने उसकी पुरानी बातें दोहराएं, जैसे राजा बनने की शपथ, युद्ध की कहानियां आदि। जैसे ही समारोह हुआ, माधव की याददाश्त पूरी तरह लौट आई। वह सब कुछ याद करने लगा और भावुक होकर बोला, छोटे कृष्ण, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम न होते तो मैं जंगल में ही खो जाता। कुछ ही दिनों में उज्जैनी राज्य से सैनिक आए और अपने राजकुमार को वापस ले गए। लेकिन जाते जाते माधव ने छोटे कृष्ण से वादा किया, जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और हाँ, गोकुल के बच्चों के लिए मैं हर साल मेला लगवाऊंगा। गांव के लोग छोटे कृष्ण की इस बहादुरी पर गर्व महसूस करने लगे। बच्चे भी सीख गए, डर से नहीं, समझदारी और दया से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अंत में छोटे कृष्ण ने कहा, हर पागल इंसान सच में पागल नहीं होता। कभी कभी वह बस भुला दिया गया होता है। बस उसे प्यार और पहचान की जरूरत होती है।